NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये एक नाम नहीं है। घर खरीदने वाले हजारों लाखों लोगों के लिए ये उम्मीद की एक कड़ी है। ये वो दरवाजा है जहां जाकर जेपी, यूनिटेक, आम्रपाली जैसे होम बायर्स को इंसाफ मिला है। एक ऐसे हाउसिंग मार्केट में जो बहुत नोटोरियस रहा है, एनसीडीआरसी वो उम्मीद थी जिसके भरोसे बहुत सारे लोग घर खरीदने की हिम्मत जुटा लेते थे। अनफॉर्चुनेटली उस दरवाजे को बहुत सारे होम बायर्स के लिए बंद कर दिया गया है। एनसीडीआरसी में केस लेकर जाने के लिए जो वैल्यू की जरूरत थी वो 1 करोड़ की थी, वो 1 करोड़ अकेले या ग्रुप ऑफ बायर्स मिलकर कर सकते थे। नए अमेंडमेंट के अनुसार अब आप 10 करोड़ रुपए जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है, और ये 10 करोड़ भी आपका पेमेंट एक्चुअल पेमेंट हो चुका होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 10 करोड़ का एक प्रॉपर्टी खरीदा है लेकिन पेमेंट अभी 8 करोड़ ही किया है, तो आप एनसीडीआरसी के दरवाजे पर नहीं जा सकते, आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। एक ऐसे हाउसिंग मार्केट में जहां की 7.5 लाख स्टैंडिंग इन्वेंट्री खड़ी है, जहां ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ही आज लोग घर खरीदने से डर रहे हैं, वैसे मार्केट में जो एक अकेले उम्मीद की कड़ी थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि एनसीडीआरसी के रास्ते को ब्लॉक किया गया है तो उसके पीछे सरकार की अपनी कोई सोच नहीं रही होगी। बिल्डर लॉबी लगातार सरकार पे ये दबाव बना रही थी कि उनको रेरा के बियॉन्ड सारे लिटिगेशन के रास्ते बंद किए जाएं, सबको रेरा के पास भेजा जाए। अनफॉर्चुनेटली रेरा पिछले 10 साल से वर्क इन प्रोग्रेस है, और शायद आने वाले 10 सालों में भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा। एक एवरेज होम बायर रेरा में जाता है, रेरा में उसे 2 से 3 महीने में ऑर्डर भी इशू हो जाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर की कॉपी लेकर फिर वो उसके एग्जीक्यूशन के लिए 5 से 10 साल तक धक्के खाता घूमता है। एवरेज होम बायर का ट्रस्ट रेरा पे नहीं बन पाया है, और इसी बीच में सब जो कहते हैं लिटिगेशन कॉस्ट और लिटिगेशन टाइम बहुत मैटर करता है। एवरेज बायर वहाँ जाता है, उस दरवाजे को नॉक करता था एनसीडीआरसी पे, जहाँ जाकर वो अपना कम से कम टाइम में एक जस्टिस पा सकता था, क्योंकि एनसीडीआरसी के जजमेंट को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, उस रास्ते को बहुत मुश्किल बना दिया गया है। हमें एक बात समझना पड़ेगा, जब भी कोई अमेंडमेंट आता है तो हम एक सवाल पूछते हैं कि ये बिजनेस को हेल्प करने जा रहा है या बायर को हेल्प करने जा रहा है। बायर्स को ये अमेंडमेंट किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है, बायर का लिटिगेशन कॉस्ट और लिटिगेशन टाइम बढ़ा रहा है, तो क्या ये बिजनेस को हेल्प कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस को भी हर्ट करने जा रहा है, क्योंकि एक बात जो समझने वाली है कि इंडिया में जो हाउसिंग है वो एक निगेटिव इन्वेस्टमेंट है। हमारा बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न के बीच में बहुत बड़ा गैप है। घर लोग एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए खरीदते हैं, और अगर आपने होम बायर्स से उनका वो साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी छीन लिया है, तो घर खरीदने का फिर कोई लॉजिक उनके पास नहीं रहता है। कोई नहीं चाहेगा कि वो एक घर खरीदने के बाद सारी जिंदगी 5 से 10 साल तक वो बिल्डर के साथ लिटिगेशन में लगा रहे। पहले आप पोजेसन टाइमलाइंस को लेकर फाइट करते हैं, उसके बाद पोजेसन मिलने पर एमिनिटीज को लेकर फाइट करते हैं, और ये फाइट इतनी लंबी होती है कि कोई, हमने एक सर्वे भी किया था ट्रैक टू रियल्टी के, उस सर्वे में निकल कर आया है कि हर 10 में 8 घर खरीदने वाला होम बायर जो है वो परेशान है। इसको जब मैं अमेंडमेंट जो नए एनसीडीआरसी के अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव में के बाद हमने फर्दर जो होम बायर्स से बात की, हमने समझना चाहा कि उनके सेंटिमेंट पे इसका कितना असर पड़ा है। तकरीबन सबका कहना है कि अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो भूल जाइए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी कम से कम 6 महीना 1 साल जाकर रेंट पे रहने के बाद खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपर्स ने कहने को एमिनिटीज़ क्रिएट कर दिया हो, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हो, उसकी मेंटेनेंस सही नहीं हो रही हो। ऐसे ऐसे क्लॉजेस बिल्डर्स की तरफ से बिल्डर मेंटेनेंस एग्रीमेंट में होते हैं कि वो सोसाइटी को कभी भी एमिनिटीज़ हैंडओवर नहीं हो पाते हैं। तो
जब मैं इस पर्सपेक्टिव में इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस को भी नहीं हेल्प करने जा रहा है। ये एनसीडीआरसी का अमेंडमेंट अल्टीमेटली एक ऐसे मार्केट की तरफ ले जा रहा है जहां होम बायर एक फियर फैक्टर के तहत घर नहीं खरीदेगा, वो रेंट में रहना प्रेफर करेगा, वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेगा। दूसरी तरफ एक डेवलपर्स जिनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस के चैलेंजेस हैं, जिनके पास बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेंट्री के चैलेंजेस हैं, उनका सेल स्लो होता चला जाएगा। ऐसे भी कोविड के बाद सेल स्लो हुआ है। ये और बात है कि जो रेप्यूटेड प्लेयर्स हैं वो सेल कर पा रहे हैं, बट हम भी जानते हैं कि इंडियन हाउसिंग मार्केट में रेप्यूटेड प्लेयर गिनती के रह गए हैं। एनसीडीआरसी का ये अमेंडमेंट, हम लोग कहते थे रियल एस्टेट पिछले कई सालों से डेथ बेड पे पड़ा है। शायद ये अमेंडमेंट जो है वो रियल एस्टेट के ताबूत की आखिरी कील भी साबित हो सकती है।